नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव पैगंबरपुर में वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई से एक विवादित जमीन पर भारी मात्रा में पौधे लगवा दिए। उक्त जमीन पर हाईकोर्ट से स्टे होने के बाद भी प्रधान और लेखपाल ने कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए स्टे वाली भूमि पर पेड़ पौधे लगवा दिए, जिसकी शिकायत पक्षकार हसीना ने एसडीएम रिवाई से कर मामले में कार्यवाही की मांग की है। वहीं मामले में ग्राम प्रधान लेखराज ने बताया कि उसके लेखपाल के कहने पर पौधे लगवाए हैं। कैसे पौधारोपण हुआ इस विवादित जमीन पे? इसमें हाई कोर्ट मुकदमा चल रहा है हमारा, और हाई कोर्ट मुकदमा चलने के बावजूद भी का नाम है, ये प्रधान ने का नाम है, जबरदस्ती का नाम है, इसमें का नाम है पौधा ओपन करा दिए। अच्छा, आपने मना करा प्रधान जी से? हमने मना करा का नाम, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा का नाम है कि मैंने कहा का नाम है आदेश है कोई आप पे? अच्छा, हम पे कोई आदेश नहीं है। हमसे कहा था का नाम है, मेरी कौन ने कहा था? एसडीएम साहब ने कि नहीं, कौन ने कहा? पटवारी ने। अच्छा, पटवारी साहब ने कहा, तो उन लोगों ने कहा का नाम है, उनके कहने पे इसमें पौधारोपण करा दिया? ओपन कर दिए उन्होंने। अच्छा, उसके बावजूद अगर हमने कहा का नाम है कि पौधा का नाम ऊपर क्यों कर रहे हो का नाम है, तो उन्होंने बगैर सुने हमें और बगैर खबर दे इसमें पौधा लगवा दिए पीछे। अच्छा, आपने मना करा, उन्होंने नहीं माना? नहीं माना। मैं आप जो लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं फारूक से बात कर लूंगा। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगवा देता हूँ। सही है। तो आपके पास लिखित में कोई आदेश नहीं था पौधारोपण वाला विवादित जमीन पे जो फारूक खान का? मैं बोल रहा हूँ आपको, केवल लेखपाल ने मेरे को बोला और सेक्रेटरी ने बोला, दोनों नहीं बोला है क्या वो उस कलर पे जब पौधे लगवा देना, बाकी हम फारूक से बात कर लेंगे। मगर ठीक है, फारूक से बात कर ली। मैं उसने फारूक से बात करी, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात आएगी तो फारूक की जो है, अगर केस जीत जाएगा फारूक तो केवल पौधे इसके फारूक हो जाएंगे, बहुत बड़ा चरबड़ हो जाएंगे उसमें, और क्या है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अकरम अली की रिपोर्ट। चतरा के नवनियुक्त डीसी अंजलि यादव ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की योजनाओं को धरातल पर उतारना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पेयजल, बिजली एवं सड़क की योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। डीसी अंजलि यादव ने बताया कि कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा। मेरा नाम अंजलि यादव है। आज डीसी चतरा के रूप में मैंने पदभार ग्रहण करा है यहाँ पे, और मेरी प्राथमिकता हमेशा से पिछले कुछ मेरे पोस्टिंग्स में भी हेल्थ एजुकेशन रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे भी हम लोग कोविड के चलते कोविड मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, और साथ साथ जो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर है उसको थोड़ा सा कैसे स्ट्रेंथन करा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स को कैसे स्ट्रेंथन करा जा सकता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करके रिव्यू करके हम लोग कोशिश करेंगे कि उस सेक्टर्स में हम लोग प्रगति लाएँ, ताकि जो कॉमन मासेस हैं उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको बेटर फैसिलिटीज़ हम लोग अवेलेबल करवाएं। सो ये मेरा फोकस रहेगा अपने टेन्योर में। दिव्यांशु सर जो आउटगोइंग डीसी हैं चतरा के, उन्होंने मेरे को काफ़ी योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताया है कि क्या क्या मुख्य योजनाएं हमारे यहाँ पे चल रही हैं। तो सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी पुरानी योजनाएं जो कार्यशील हैं अभी, या फिर किसी भी कारणवश जो बंद पड़ी हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट ट्रैक करवा के उसको कंप्लीशन की तरफ लाएं, सो दैट पानी की समस्या, बिजली की समस्या से आम जनता को निजात मिल सके। और सेकेंडली, रोड की भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हमारे ज़िले में चल रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके, ताकि कनेक्टिविटी हम लोग थोड़ा सा बेटर कर सकें, सुदृढ़ कर सकें। ये हमारा फोकस रहेगा आगे। हम लोग लगातार जनसंपर्क पहले भी बना रहा है जिला प्रशासन का, जैसा कि अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जन तक हम लोग मैक्सिमम ऑफिसर्स भी फील्ड में जाके उनकी समस्याएं सुने, प्लस यहाँ पे भी हम संबंधित टाइम स्लॉट देके लोगों की समस्याएं सुने और उसके समाधान के लिए आगे काम करें। ज्वाइन ही करा है, तो इसके बारे में जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगा और मैं रिव्यूज़ करूंगी तो मेरे को जानकारी मिलेगी, तो उसके संदर्भ में हम लोग उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। चतरा से सीनू संवाददाता शफाद अली की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी का दौरा आज कासगंज में हुआ। उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार भी किया तथा मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह कासगंज के जिला मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर 2 अगस्त को महापंचायत करेंगे। ये महापंचायत तब तक चलेगी जब तक किसानों की समस्याओं का निदान न हो जाए। उन्होंने बताया कि जिले में कर्मठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, आपका कासगंज आगमन हुआ है, आखिर क्यों? आज यहाँ जिले की कार्यकारिणी का विस्तार होगा। दूसरा, 2 अगस्त को एक बड़ी किसान महापंचायत कासगंज में प्रस्तावित है, उसकी तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सवाल कई हैं, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहा है,
और कई दशक ऐसे हो गए जिससे किसान को केवल किसान की पहचान मिली है। किसान को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। सवाल ये है कि जो व्यवस्था अव्यवस्थित हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसान परेशान है, तो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उसे संगठन कहीं ना कहीं मिलकर लड़ रहा है। हम लोग अगर बात जनपद कासगंज की करें तो कासगंज अपने आप में एक अद्भुत जिला है। यहाँ गंगा नदी का प्रभाव बड़े भूभाग पर होता है और उसका कटान हर वर्ष रहता है। कागज़ में बांध बनते हैं और कागज़ में ही निपट जाते हैं। गांव के गांव खाली हो जाते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है हर वर्ष। यहाँ की एक शुगर मिल है, लोगों का करोड़ों करोड़ बकाया है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं शुगर मिल के मालिक आर्थिक रूप से तो धनाढ़ हैं ही, वो दबंग भी इतने हैं कि लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ये बड़े जो इशूज़ हैं इन पे हम लोगों की महापंचायत होगी। यहाँ गेहूं का किसान की भारी लूट हुई है। सरकार, योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार के तमाम मंत्री अपने लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन गेहूं के किसान की भारी लूट हुई है। 1500-1600 रुपये कुंटल में किसान गेहूं बेचने के लिए बाध्य हुआ है। जो घाटा हुआ है किसान का, उसकी भरपाई के लिए हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग अलग टाइप की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो सरकार क्रय करने की व्यवस्था नहीं करती है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका क्रय कर लिया गया, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एक महापंचायत होगी। सारे किसानों और पड़ोसी जनपदों के सहयोग से यहाँ 150 से 200 वाहनों के साथ एक बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी और उसका एक बड़ा संदेश बनेगा। जब तक सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, महापंचायत खत्म नहीं होगी। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह आज जनपद लखीमपुर खीरी के दौरे पर आए और विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूंकते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। जनपद में पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा और दलितों के विकास एवं सत्ता में सहभागिता एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात भी कर गए। लखीमपुर खीरी के विधानसभा क्षेत्र पलिया में श्री सिद्ध बाबा स्थान नौगावा में जनवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित एवं शोषित समाज को भाजपा सरकार ने ठगने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर बनी भाजपा सरकार में भय, भूख, हत्या, व्यभिचार, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। किसान और नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। भाजपा की सरकार रेलवे व परिवहन विभाग से लेकर तमाम सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने में मस्त है। आने वाले उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव में गरीब, शोषित, वंचित समाज विरोधी भाजपा सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। विकासखंड निगासन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेदुई पतिया के प्राथमिक विद्यालय में काफी समय से स्टॉक में लगे राशन को वितरित किया जा रहा है, जो कि प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य की लापरवाही के चलते एक ऐसे कमरे में रखा गया था जिसकी छत बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा टपकती है, जिससे चावल के कई बोरे सड़े हुए पाए गए और वहीं सड़ा हुआ खाद्यान्न बच्चों को वितरित किया गया। इस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि प्राचार्य के द्वारा विद्यालय में किस प्रकार के रखरखाव व जिम्मेदारी में कोई रुचि नहीं है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। संत कबीरनगर नगर पंचायत मेंदावल अंतर्गत मेंदावल ब्लॉक परिसर के बाहर खलीलाबाद मार्ग पर सड़क बनी आवारा पशुओं का आशियाना। यहाँ छुट्टा पशु बने राहगीरों के लिए खतरा। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में सांसद ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। सांसद मेनका गांधी ने शिवगढ़ स्थित सेवाओं में सुधार लाने की हिदायत दी। इससे पूर्व जिला मुख्यालय स्थित निवास स्थल पर फरियादियों की समस्याएं सुनी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।